बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ में आता है, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस हदीस मुबारक का मफ़हूम ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अक्लमंद इंसान वो है जो अपने आप को पहचान ले, और बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे व तमन्ना अलल्लाह और अल्लाह ताला से लंबी लंबी उम्मीदें बांधे। इसका मतलब ये है कि अक्लमंद इंसान वो है जो अपने आप को पहचान ले कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अपने आप को पहचानना ज़िंदगी का मकसद है। मसलन मैं कौन हूँ, मुझे क्यों पैदा किया गया, मुझे किसने पैदा किया, मैं दुनिया में क्यों आया और मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो अपने आप को पहचानने से मुराद ये है। तो जब इंसान अपने आप को पहचानेगा तो इसको ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने पैदा किया, यानी अल्लाह ताला ने पैदा किया, क्यों पैदा किया और दुनिया में क्यों भेजा। अल्लाह ताला ने पैदा किया, दुनिया में भेजा और दुनिया में भेजने का एक ख़ास मकसद है, और वो मकसद अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है कि जिसने ज़िंदगी को भी पैदा किया, मौत को भी पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो आज़माना चाहता है कि तुम में से कौन अच्छे अमल करके आता है और कौन अच्छे अमल करके नहीं आता। अब ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान गाह है, यानी दारुल इम्तिहान है। तो दुनिया के अंदर रहते हुए हमने अच्छे अमल करने हैं। तो अच्छे अमल वही कर सकेगा जो अपने आप को पहचानेगा कि मैं कौन हूँ, मैं दुनिया में क्यों आया, मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया, मेरे पैदा करने का मकसद क्या है। वही अच्छे अमल करेगा, वही अल्लाह ताला की इताअत करेगा, वही अल्लाह ताला को राज़ी करेगा, और वो उसके सामने आखिरत की ज़िंदगी जो है वो मलहूज़ खातिर होगी कि मेरी एक मंजिल है और वो आखिरत है और मैंने आखिरत की तरफ जाना है। वो आखिरत को सामने रखते हुए उसकी तैयारी करेगा। बेवकूफ़ कौन है? जो दुनिया में रहकर अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करे, यानी जो जी में आया वो कह दिया, जो जी में आया वो खा लिया और जिधर दिल चाहा उधर चल पड़े। तो ये ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है कि इंसान अपने नफ्स की पैरवी करे, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। तो ख्वाहिशात की तो कोई हद ही नहीं है, दुनिया में ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं है। दुनिया में इंसान अपनी ज़रूरियात तो पूरी कर सकता है, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरतें पूरी फरमाते हैं, लेकिन ख्वाहिशात हर एक की पूरी नहीं होती और ख्वाहिशात की तो कोई इंतहाई नहीं। इस हदीस मुबारक के अंदर जो ये कहा गया है कि वो शख्स बेवकूफ़ है जो अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करता है, और हमारे यहाँ होता क्या है कि एक वो शख्स जो दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी तकरीबन गुजार चुका है और अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी नहीं करता। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला का एक सबसे बड़ा हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जे है और वो नमाज का हुक्म है। नमाज के बारे में उसको कोई परवाह ही नहीं। उसने अपनी 40 साल, 50 साल, 60 साल की ज़िंदगी गुजार दी और कोई नमाज नहीं पढ़ी, और उससे अगर कहो कि आप नमाज पढ़ लें, नमाज अल्लाह ताला का हुक्म है, इंसान पर फ़र्ज़ की गई है, दिन में 5 दफ़ा पढ़नी है, तो वो कहता है ओ अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम है, अल्लाह ताला बख्शने वाले मेहरबान है, अल्लाह ताला मुझे क्यों पकड़ेगा और अल्लाह ताला को मुझे अजाब देने से क्या मिलेगा। मैं अगर नमाज ना भी पढ़ूँ तो मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, मुझे माफ़ कर देगा। हालांकि ऐसा नहीं है। अब ये क्या कर रहा है? ये अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा कर रहा है। ये अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा ना करने में किस वजह से नहीं कर रहा? महज सुस्ती और लापरवाही है, कोताही है। इसके पास कल क़यामत वाले दिन कोई उज़र नहीं होगा। ये अल्लाह ताला के सामने कोई उज़र पेश नहीं कर सकता कि अल्लाह मैंने इस वजह से जो है ना नमाज नहीं पढ़ी, मैंने फ़लाँ नमाज इसलिए नहीं पढ़ी थी, फ़लाँ नमाज इसलिए नहीं पढ़ी थी और सारी ज़िंदगी मैंने नमाज़ें नहीं पढ़ी, उसका ये उज़र था। तो ये अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा कोई ना तो कोई उज़र कर सकेगा, अगर कोई उज़र करेगा तो वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हमें भेजा है आजमाइश के लिए कि कौन अच्छे अमल करता है और कौन अच्छे अमल करके नहीं आता। तो हम सब ने एक ना एक दिन अल्लाह ताला के पास हाजिर होना है और अपनी दुनियावी ज़िंदगी का, दुनिया में रहकर जो इंसान ने जो भी काम किए तो पल पल का और हर लम्हे का उसने वहाँ पे अल्लाह के सामने हिसाब देना है, अच्छे का भी और बुरे का भी। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, कि उस दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए मुजरिमों, आज के दिन तुम अलग हो जाओ। यानी जो नेकोकार लोग होंगे
وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے، اس دن کی پریشانی سے اور شرمندگی سے، ذلت سے اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو پہچان لیں اور عقل مند انسان بن جائیں، اور بیوقوف انسان کی جو تعریف حدیث مبارکہ میں کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔